तो खाख का पुतला बना खाखई दामनगीर है, खाख में मिल जाएगी ये खाख की तस्वीर है। तो माज रहा जिस रूप को मूरख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पर सुकल उपजेगी घास। तो श्वास श्वास में हरि भजो और वृथा श्वास मत खोई, पता नहीं इस श्वास को सुहावन हो न हो। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट के सौजन्य से ये कहानी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, दुल्हन एक रात की। तो आइए देखते हैं एक पतिव्रता स्त्री की ओर इस राठौर कैसेट में आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो जरा गौर करें। एक धनवान सेठ की एक ही लड़की थी और कि एक सेठ की लली अरे एक सेठ की लली गुलाब सी कली खिली उजियारी और थी शादी के लाई करे जो चंदा सी उजियारी। धनवान सेठ के घर में एक ही लड़की थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी। जब वो शादी के लायक हुई है तो नाई और ब्राह्मण से इशारा किया है और ये कहा है कि हमारी बेटी के लिए अच्छे घर और वर की तलाश करके आइए। पंडित नाई बुलवाए कहीं समझाए न करो या बारी न करो हमारी, कई सुंदर देखो कुमार बरो सुकुमारी, सुंदर देखो कुमार बरो सुकुमारी। जिस समय बाप ने देखा कि हमारी बेटी बहुत सुंदर है, अब हमारी लड़की जब शादी के लायक हो चुकी है तो अच्छे घर और वर की तलाश करने के लिए नाई और ब्राह्मण से इशारा कर दिया कि जाइए और बेटी के लायक कोई वर ढूंढ करके आइए। तो नाई और ब्राह्मण चले हैं। जिस समय अरे घर घर बेडोलत फिरे अरे मेरे भैया, पर मिलो न सुघर मुकाम जी। नाई और ब्राह्मण जब भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां देख करके महाराज बड़े मगन हो और बेटी सुख और शांति के साथ अपने जीवन को बिताए। एक शहर में पहुंची कि अरे मेरे दादा, एक देखो कुमार बलवान जी। एक शहर में पहुंच के अरे मेरे दादा, कोई देखो सुधर भगवान। एक दूसरे शहर में पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने जब देखा कि लड़का एक बहुत सुंदर नजर आया, धन दौलत घर देखी के अरे मेरे भैया उन दे दीनों
समय नाई और ब्राह्मण ये चल पड़े हैं, आगे को बढ़ने लगे हैं, तो एक घर ऐसा नजर आया जहां लड़का भी बहुत सुंदर था, और उस सुंदर लड़का को निहार करके उन्होंने बेटी का विवाह वहीं तय कर दिया। और शादी तय करने के बाद में नाई और ब्राह्मण लौट करके घर चल दिए हैं। ऐसा ही नहीं अब देश, अरे फिर लौट चले हरसाई। नाई और ब्राह्मण शादी तय करने के बाद अरे फिर लौट चले हैं हरसाई, और राजा को अरज सुनाई। नाई और ब्राह्मण ने सारा किया है, महाराज मैंने जोड़ी सुधर मिलाई, और जल्दी से करो रे सगाई। नाई और ब्राह्मण शादी तय करने के बाद उस बेटी की, और जब लौट करके पहुंचे हैं तो लड़की के पिता को सारी बात बताई और जवाब दिया कि हम बेटी का विवाह तय करके आए हैं, लड़का सुंदर है, घर परिवार अच्छा है, चरित्र से भी साफ है। अब धीरे धीरे शादी की तिथि जो निश्चित हुई थी वो करीब आ गई। लेकिन दोस्तों होनी बड़ी बलवान थी, लड़का बड़ा सुंदर था, लड़का के साथ जो शादी तय हुई थी, लेकिन शादी की सुन के खबर रेखे मगन भयत नर नारी। जिस लड़का के साथ शादी तय हुई थी, शादी की सुन के खबर रेखे मगन भय नर नारी, और हर गति अपरंपार, हाय प्रभु गति अपरंपार रेखे सुनियो ददायगारी। क्या थी कुदरत की देन, जिस लड़का के साथ शादी हुई थी देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन महाराज लई सुंदरता हर ने लूटे, शादी से पहले बरना की के गई आंख एक फूटी। प्रभु गति अपरंपार है, वीर न जाए कोई मत मानो रे झूठी, हर की लीला या परंपार, भ्रात तुम मत मानो रे झूठी। समय जिस लड़का के साथ शादी तय हुई थी उस लड़की की, उस लड़का की कुदरत की ऐसी देन हुई कि उसकी आंख फूट गई, और जब आंख फूट गई तो घर के लोग बड़े दुखी और सोचने लगे कि शादी की तिथि कल परसों ही है, अब जब आंख फूट गई है अब इसका विवाह कैसे होगा, कहीं ऐसा न हो जो वरने ये कह दे कि लड़का हमें पसंद नहीं है। अब कि घर वाले सब हैरान भय, सोचने लगे अब क्या करें, कि घर वाले सब हैरान भये और सबके चिंता दिल भारी है। घर वाले सब हैरान भये, सबको चिंता दिल भारी है, बेटी ने जो बरना फेल करो तो कट है ना कहमारी है। अब बरना के घर वाले बड़े दुखी, सोचने लगे अगर कहीं बरनी ने बरना को फेल कर दिया अब क्या होगा। पेश गई न होनी से और लई बारात सजाई है, ले परिवार बराती सब
लड़की घर सीध लगाई है। जिस समय उन्होंने ये देखा कि अब वरना की तो आंख फूट चुकी है, अब हम शादी अगर करने जाते हैं तो कहीं ऐसा न हो जो बरनी ये कह दे कि लड़का हमें पसंद नहीं है, तो बड़ी बदनामी होगी। अब क्या करें, जो शादी से पहले ये नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी जो शादी की तिथि निश्चित थी उस तारीख को बारात सजाई, और बारात सजाने के बाद वहां से शादी करने के लिए चले हैं। और जब शादी करने चले हैं, उधर लड़की की तैयारी सब परिवार के लोग कर रहे हैं। अरे उत बेटी पे हल्दी चढ़े, अरे क्या थी हर की लीला। इधर तो बारात गई, उधर लड़की की सजावट में लगे हैं घर के लोग। उस बेटी पे हल्दी चढ़ी, अरे मेरे दादा जाए पिया मिलन की है या सजी। अरे उस बेटी पे हल्दी चढ़ी, अरे मेरे भैया कोई पिया मिलन की है आसरी। लेकिन लड़की को कहां मालूम है, वरना तोरे कानो भयो, अरे परमेश्वर कोई परिवारी है उदास जी। अरे वरना तो कानो भयो, अरे परमेश्वर कोई परिवारी है उदास जी। अरे वरना तोरे कानो भयो, अरे परमेश्वर भैया परिवारी है उदास जी। वरना तो कानो भयो, अरे मेरे भैया कोई परिवारी है उदास जी। इधर तो लड़की पर हल्दी चढ़ रही है जिसे अपने पति से मिलने की आस है, लेकिन इधर जो बारात के लोग थे वो विचार कर रहे हैं अब क्या करें। जब लड़का की आंख फूट गई है, कहीं ऐसा न हो जो लड़की पसंद न करे और इसे कहीं भगा न दे। तो सब लोगों ने सलाह मिलाई और ये कहा कि एक काम करो, कोई बहुत सुंदर लड़का ढूंढ लो, किराए का वरना एक तैयार कर लो, और किराए का वरना लेकर के तब चलो उसके साथ शादी कर लेंगे, उसे भगा देंगे मजदूरी दे करके, और फिर तो बनी रहेगी, फिर कहां जाएगी वो। ये सोच करके कुछ लोग चले तो देखा लड़का जो सोने के पंख जैसी चिड़िया ढूंढता हुआ जो सो रहा था, देखने में बहुत खूबसूरत था, थका हुआ था। उधर वो किराए का वरना ढूंढने के लिए निकले। अरे देखने में बदन उजियारो उजियारो उजियारो, सोची है जाको ले उसारो। हृदय में लोगों ने विचार किया कि ये लड़का तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये सो रहा है, थका हुआ है, न जाने कैसा है। चलो ठीक है, देखते हैं। उसे उठाया और कहा कि तुम मजदूरी करोगे? बोले कौन सा काम करना पड़ेगा? जवाब दिया तुम दूल्हा बन जाओ थोड़ी देर के लिए, और हम तुम्हें एक रात के 100 रुपया तुम्हें देंगे, तुम दूल्हा बन जाओ। तो कहने लगा भैया माफ करना, हमारे गुरुदेव ने जो ये कहा है कि सोने के पंखों वाली चिड़िया की तलाश है, इसलिए हम इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन हमें माफ करो, हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं माना, उसे पकड़ करके जबरदस्ती दूल्हा बना दिया, जो दूसरा लड़का मिल गया उसे। अब ले बेटा को संग भारी उमंग हृदय पे छाई, और करके विवाह बेटी से के सुबह को दिए भगाई।
बारात में पहुंचे, जिस दूल्हा की आंख फूट गई थी उस दूल्हा के सर से मोहर उतार करके उसके सर पर रख दिया और कहा कि सुबह तुझे 100 रुपया देंगे, रात भर का काम। गए बारात में आए, सोना चिल्लाए सभा के भाई, सभा के भाई, बरना को मोहर उतारी दो है बंधवाई, बरना को मोहर उतारी दो है बंधवाई। दरवाजे का समय आया, लड़का देखने में बहुत सुंदर था। अब उस लड़का को निहार करके जो लड़कियां थीं, सहेलियां, वो बड़ी मगन है कि लड़का बहुत सुंदर है। और ऐसा ही नहीं प्रेमचंद, उधर बरनी, अरे सब सिंगार करो है बरनी को। अब देश नहीं मालूम है कि ये किराए का वरना है। सब सिंगार करो है बरनी को, सखियां कहें देखे वे मैनी को। बरनी, लड़कियां सोच रही हैं कि बर बहुत नीका है। सब सिंगार करो है बरनी को, सखियां सोच रही हैं बरनी को, मंडप बैठाओ है बरनी को, कह रहे नर नारी है बरनी को। ऐसा ही नहीं, एक बात का ध्यान और रखना, बरनी के नहीं बरनी के तजे, जरा थोड़ी सोचने की बात है। बरनी के नहीं बरनी के तजे, बरनी के लगे बरनी के बरे से। बरनी के नहीं बरनी के तजे, बरनी के लगे बरनी के बरे से। करनी के नहीं करनी के तजे, करनी के लगे करनी के करे से। थोड़ी सोचने की समझने की बात है। अब तो लड़कियां सब विचार कर रही हैं कि बर बहुत सुंदर है। अब कहां मालूम है कि ये किराए का दूल्हा है, और उस जो दूल्हा था उसकी तो आंख फूट चुकी थी। अब उस किराए के दूल्हा पर सब सखियां बलिहार हैं। लोग सब विचार करते हैं कि लड़का बहुत सुंदर है। अब सखियां सब बातें करें, अरे मेरी सजनी कोई बरना बड़ो है मालू का जी। अरे सखियां सब बातें करे, अरे मेरी सजनी कोई बरना बड़ो मालूम करी। ऐसा ही नहीं, अब देश, अब कहां मालूम है कि ये किराए का दूल्हा है। बरनी को लगे, अरे मेरे भैया कोई पंडित मिलाओ है जोड़ दी। अरे बरनी को लगे, अरे मेरे भैया कोई पंडित मिलाओ है जोड़ दी। हंसी खुशी से शादी भई, अरे मेरे दादा कोई सखियां गए भैया नी बनी। अरे हंसी खुशी से शादी भई, अरे मेरे भैया कोई सखियां गाए रही थी। किराए के दूल्हा के साथ में जो 100 रुपया में किया था, उसके साथ उस बेटी का विवाह हुआ। और उसके बाद में जब शाम होने के लिए आई है तो ये कहा कि इस दूल्हा को अभी से अगर भेज दिया तो ठीक नहीं है, बात खुल सकती है, इसलिए सुबह यहां से भेजेंगे। अब
किराए वाले बरना से बरनी की भाई सगाई और रात समय अटारी पे के दोनों दे चढ़ाई। 100 रुपया के मजदूर के साथ में जिस समय उस बेटी का विवाह हुआ है दोस्तों, उसके बाद जब बरनी और बरना को आटा के ऊपर चढ़ा दिया है, अब वो लड़का हृदय में विचार कर रहा है, सोच रहा है महाराज कुमार बेटी ढिंग बैठो जाए, कैसे धर्म रहे गोजा को चिंता गई है छाई। सैया पूछे गोजा उलिया तेरी कैसे दी गई, सैया पूछे गोजा उलिया तेरी कैसे दी। जिस समय अब दोनों की शादी करने के बाद में दोस्तों, और जब अटारी पर चढ़ा दिए हैं पति और पत्नी, लेकिन पत्नी को कहां मालूम था कि ये किराए का दूल्हा है। और जिस समय वहां पहुंचे हैं तो छत के ऊपर रात के समय अब वो किराए का दूल्हा जो था वो सोचने लगा हृदय में, परमेश्वर अब क्या होगा, सुबह को हमें यहां से भगा दिया जाएगा, लेकिन इस लड़की का धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर हम इससे कुछ कहेंगे तो इसे बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। तो मन ही मन में विचार करने लगा, हम 100 रुपया के माजूर हैं, अरे परमेश्वर कोई कैसे बजेगी जाकी लाज जी। मन में सोचने लगा, लाज गई तो सबा कछुगा हो, अरे परमेश्वर स्त्री के पास तो कुछ नहीं होता है, लज्जा ही सबसे बड़ा गहना है। लाज गई तो सबा कछुगा हो, अरे मेरे ईश्वर मुख कैसे सके दिखलाई जी। लड़का तो विचारों में फंसा हुआ है, सोच रहा है अगर इसका धर्म चला गया, इसकी लाज चली गई, तो औरत का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा गहना लज्जा है, फिर कहां मिलेगा वो गहना। लेकिन लड़की ने अपने पति को पति समझ करके, ये नहीं मालूम था एक किराए का दूल्हा है, हाथ पकड़े दूल्हा ने करे मेरा सजना, हाथ पकड़ी गोरी कहे अरे मेरे सजना, कोई काहे को बदन माली नदी। अरे हाथ पकड़ी गोरी कहे अरे मेरे सजना, कोई काहे को बदन माली नदी। दोस्तों, जिस समय वो पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी है कि महाराज तुम इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है, क्या हम तुम्हें पसंद नहीं है या हमसे कोई और घृणा है। तो लड़का सोच रहा है, लेकिन कह कुछ नहीं पाया कि हम किराए के दूल्हा हैं। ये बात कहें तो कैसे कहें, कुछ नहीं कह पाया, और बात बदल करके उस लड़की का हाथ पकड़ करके, और उस लड़का ने केवल एक बात कही, भद्रे आरे हाथ पकड़ी बेटा कहे अरे मेरी रानिया, मेरे होती पेट में पीरा जी। अरे हाथ पकड़ी बेटा कहे अरे मेरी रानिया,
समय ये कहा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है और हमें बहुत तेज भूख लगी है, अब हम क्या करें। तो वो पतिव्रता स्त्री थी, सोचने लगी आज पति के साथ पहली रात है और हमारे पति अगर परेशान रहे तो इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। तो लड़की ने देखा कि अब नीचे भी नहीं जा सकते हैं, नीचे से भौजाई ने किवाड़ बंद कर दे, बाहर से जीना जब लगाए तो अब लड़की सोच रही है कि अब हम नीचे भी नहीं जा सकते हैं और ऊपर कोई इंतजाम है नहीं। तो देखा उसने कि कमरा में थोड़े से चावल रखे हैं, अब ईंधन नहीं है। तो उस लड़की ने आर लेके चावल बेटी ने तब रात में बनाए, लेकिन लल्लन ईंधन नहीं था और तन के कपड़ा फाड़ी फाड़ी पतिव्रता ने जलाए। अपने शरीर के कपड़ा फाड़ फाड़ करके पति को भोजन कराने के लिए जब चावल रात में तैयार किए हैं, महाराज बड़ी थी वो पतिव्रता नारी, हाथ जोड़ के कही करो क्या मैं अब करतार, हाथ जोड़ के कही करूं क्या सेवा अब करतार। सोई देख के नारी की बातें तब यो पति सोच रहो, सोई देख के नारी की बातें तब यो पति सोच रहो, सोई देख के नारी की बातें। उस पतिव्रते शरीर के वस्त्र फाड़ फाड़ करके जलाए और जलाने के बाद थोड़े से चावल बनाए और वो चावल अपने पति को दे दिए। अब ये नहीं मालूम था कि ये किराए का दूल्हा है। चावल खाने के बाद में इसी बात के सोच में अब बीती आधी रात, तो हाथ पकड़ नारी के पतिए है पहली रात। अब उस लड़का ने सोचा क्या करें, बातों ही बातों में आधी रात तो हो गई, सवेरा बहुत देर में होगा, लेकिन इसे सुबह को बड़ा कष्ट होगा जब हम इसे नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद उस लड़का के साथ में उस लड़की की लड़का ने जब देखा कि ये पत्नी मेरे बिना परेशान है, तो उसी समय अरे हंसी खुशी से मानिक बानी। क्या बात है गुरुदेव। अवधेश कैसी थी लीला भगवान की। अरे हंसी खुशी से मानिक बानी और फिर कंठ लगाई है रानी। और वो लड़की पति की सूरत पे नारी दीवानी और कह रहे हैं ब्रजेश बखानी। पति के साथ में सारी रात वो स्त्री रुकी है और उसके बाद दोस्तों सवेरा हुआ। अब लड़की को नहीं मालूम था कि ये किराए का वरना है। बहुत देर तो लड़का ये सोचता रहा कि इसका पतिव्रत धर्म अगर नष्ट होगा तो फिर ये कहां जाएगी, क्योंकि अपने पति के पास में इसे रहना है, मेरे साथ तो नहीं रहना है। उसके बाद अरे कटी चैन से रात और भाव प्रभात सुनो मेरे भाई। अब भोर भोरारो भोरे सूरज ने नजरी घुमाई। बहुत सुंदर है। सुबह जब हुआ, लड़का उस छत से उतर करके जब चला है, सोचने लगा है
कि आज के बाद इस लड़की के अब दर्शन दोबारा हमें नहीं होंगे। पकड़ लली को हाथ कुमर एक साथ न देर लगाई, न देर लगाई, और लई अंगूठी हाथ तुरंत पहनाई, लई अंगूठी हाथ तुरंत पहनाई। जिस समय चलते समय उस लड़का ने अपने हाथ से अंगूठी उतार करके और बरनी को पहना दी, और पहनाने के बाद वो वहां से बारात में जाया। जब बारात में आया तो नारित जी है बेटा चलो अरे परमेश्वर, कोई दिल भारी है यार मान जी। नारित जी है बेटा चलो अरे परमेश्वर, कोई दिल भारी है यार मान जी। लड़की को जिस समय अंगूठी पहना करके वो लड़का चुपचाप वहां से चला गया है दोस्तों, और मन में ये सोचने लगा सुबह को ससुरे में हम नहीं मिले अरे मेरे ईश्वर, कोई नारी है रान जी। अरे ससुरे में हम नहीं मिले अरे मेरे ईश्वर, कोई नारी है रान जी। मन में बड़े विचार हैं, और जैसी जनमासे में पहुंचो तो किराए को भरना है। तो अब अरे 100 रुपया को दे अरे परमेश्वर, बारात के लोग सोचने लगे अब बची गाओ मेरो ईमान जी। अरे 100 रुपया को दे अरे मेरे ईश्वर, कोई बची गाओ मेरो ईमान जी। बारात में जैसी लड़का पहुंचा तुरंत 100 रुपया पकड़ाए और कहा चला जाए यहां से, दोबारा ये सूरतमंद खाना। अब उस लड़का को वहां से भगा दिया, और अब भेज किराए को बरना उन पल की लई सजवाई है। लड़की को कहा मालूम था कि मेरे साथ में छल हो गया, उस किराए के बरना को भेज दिया। भेज किराए को बरना उन पल की लई सजवाई है, और कान्हे दूल्हा के संग में बेटी की विदा कराई है। सब सखियां मंगल चार करे उतर रोए के आई माई है, और कहर पलकी न देर कली पलकी को तुरंत उठाई है। किराए के दूल्हा को भेज दिया और उस लड़की की विदा करवाई, और विदा करवाने के बाद जैसी ससुराल के लिए लड़की चली है तो दोस्तों अरे जब बेटी की भई विदा है, कैसी थी हर की लीला। जिस समय विदा हुई और विदा होने के बाद लड़की जब ससुराल को चली है, अब किराए का दूल्हा जो रात भर रहा था उस लड़की के साथ में, वो तो चला गया, वहां से विदा कर दिया। सोचता जा रहा है वो लड़का कि भगवान क्या दशा होगी उस लड़की की जब हम उसे ससुराल में नहीं मिलेंगे। और इधर वो लड़की पालकी में बैठ के जब ससुराल को चली, और जिनके संग शादी तय भई थी, जो काने दूल्हा थे, उनके साथ जो शादी तय हुई थी, अब उझकी के पालकी में कई अरे मेरी सजनी कोई कीले
जिनके संग शादी तय हती अब पहुंच गए पलकी के पास में और जवाब दिया है हम तुम तेरी कुर्बान है अरे मेरी प्यारी। शादी तो किराए के दूल्हा के संग में भाई। अबे बोले हम तुम तेरी कुर्बान है अरे मेरी प्यारी मुझसे बातें करो रे दुई चार जी। हम तुम पे कुर्बान है अरे मेरी प्यारी कोई बातें करो दुई चार जी। और बोले काहे तोरी तुम मनी अरे मेरी रानिया काहे तोरी तुम आया न मनी अरे मेरी रानिया काहे को बदन मानी न जी। काहे को हम अनमनी अरे मेरी रानिया कोई अब जिसके साथ शादी तय हुई थी वो कहने लगा कि तुम पालकी में इतनी उदास क्यों बैठी हो, कुछ मेरी ओर देखो, कुछ मेरी ओर देखो। मैंने तुमसे क्या कहा, मैं तुम्हारे पति हैं। और जोश वो लड़का तो चला गया था जिसके साथ शादी हुई थी। उसके बाद चले गए दूल्हा जब ही नारी भई मत मंद पूछो नारी निहाल सब जो बैठी छोटी नंद। पालकी में एक छोटी सी नंद बैठी थी। उससे उस लड़की ने पूछा कि ये जो हमें पानी पिला रहे थे ये कौन थे। तो छोटी लड़की थी, समझदार इतनी नहीं थी। उसने सारी बात साफ बता दी और जवाब दिया तुम्हें नहीं मालूम है भाभी, मैं तुम्हें बता रहे हैं। अरे जे तेरो दूल्हा सगो अरे मेरी भावज जो सगो है भ्रात हमारी भी। अरे ये तेरो दूल्हा सगो अरे मेरी भावज जो सगो है भ्रात हमारे जी। छोटी सी नंद ने जवाब दिया कि तुम्हें नहीं मालूम यही तुम्हारा दूल्हा सगा है। और वो छोटी सी लड़की थी, इधर उधर की बात समझ नहीं पाई और बोली आंखें फूट गई बिरन की अरे मेरी भावज तासे रहो न तेरे साथ जी। अरे आंखें फूट गई बिरन की अरे मेरी भावज रहो न तेरे साथ जी। भाभी ये ही हमारा सगा भाई है जिसके साथ तुम्हारा विवाह तय हुआ था, लेकिन जो रात भर तुम्हारे साथ रहा है वो किराए का दूल्हा था। अब भाभी से नंद बोली अरे किराए को दूल्हा रमेगा ओ अरे मेरी भावज जो रहो है तुम्हारे साथ जी। अरे किराए को दूल्हा रमेगा अरे मेरी भावज जो रहो तुम्हारे साथ जी। छोटी सी नंद ने जो पालकी में बैठी थी उसने पूरी कहानी बता दी और जवाब दिया कि देखो भाभी जो जितनी भी बात हुई है आज तक और जो शादी तय हुई है तो वो इन्हीं के साथ तय हुई है। तुम्हारा यही पति है, लेकिन इनकी आंख फूट जाने के बाद में किराए का जो दूल्हा किया था वो तुम्हारे साथ रहा है और यहाँ से चला गया है। इतने वचन जब सुने हैं अभी ये जो हमारा सत्य वो रात भर मेरे साथ जो मेरा पति रहा वो मुझे छोड़ के कहां चला गया। अब हम क्या करें क्या न करें। और मन ही मन में विचार करने लगी वो स्त्री अरे कौन जन्म के पाप अरे
विधाता काहे करी मेरी ख्वारी अरे कौन जन्म के पाप विधाता काहे करी मेरी ख्वारी सुन नदी की बात के मन में दुखी भैया नारी और लाज रूपी नारी को है सबसे बड़ो है गहना जो लाज गई तो नारी को क्या बच गया रे खजाना और अब हम कैसी करे भाई मेरे संग में ये शैतानी पति हमारे चले गए अब कैसी कटे जिंदगानी जिस समय दोस्तों वो औरत मन ही मन में सोचने लगी अब क्या होगा जब हमारा सतीत्व नष्ट हो गया जब वो पति हमारा चला गया जो सारी रात मेरे साथ रहा है स्त्री के पास में केवल लज्जा यही एक गहना है और वो भी छिन गया तो अब मेरे पास कौन सा खजाना बच गया बात बदल करके छोटी नंद से वो भाभी बोली और जवाब दिया है कि हाथ पकड़ी भाबज के अरे मेरी बिटिया मेरे होती पेट में पीरज जवाब दिया है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है बेटी तुम थोड़ी देर रुको हम अभी आए अब पालकी रुकवाई गई और जब पालकी रुकवाई गई पलकी रुकी तो भाभी चली अरे मेरे भैया कोई भरे लोटा में नीरजी छोटी नंद को संग लेके और वो भाभी जो थी वो वहां से चली गई है और जब भाभी आगे को बढ़ती हुई एक खेत में पहुंच गई जहां झाड़ियां थीं और नंद से जकई के बिटिया तुम हिन थोड़ी देर बैठो हम अभी आ रहे हैं अरे धर लोटा नदी के पास हमें कर रम गई है भौजाई लड़की उसी लड़का की चाहत में ननदी को बातों में फुसला करके लोटा उसके पास रखने के बाद में चली गई सोच रही है कि मेरे पति वो कहां मिलेंगे जो सारी रात मेरे पास रखे हैं लेकिन ये तो दूसरा न जाने कौन आ गया उसके बाद दोस्तों महाराज नारदा फटका रही बिल खाई और सोचत जावे ढूंढ कहीं से मिले मरे भरतार कोई तज सैया की आसनार जब बन में भाग दई कोई छोड़ के पति की आसनार जब बन में भाग दई जिस
समय अपने उस पति को ढूंढने के लिए औरत वहां से निकल गई। अब छोटी ननद बातों में फुसला करके उसे तो वहीं बैठा छोड़ दिया और वहां से चली गई। जब चली गई तो छोटी सी बच्ची वहीं बैठी देखे राह, तो बारात के इंतजार में उतनारी लौटी ना। जिस समय वो स्त्री लौट करके नहीं आई, अब वो औरत तो भाग गई वहां से अपने पति की तलाश करने के लिए कि सारी रात जो हमारे साथ रुके वो कहां चले गए। और इधर बारात के लोगों ने अरे हर जगह नारी ढूंढा, इधर तो बारात के लोग सब विचार कर रहे हैं कि न जाने वो स्त्री कहां चली गई, और सब ढूंढ ढूंढ के दुखी हो गए, परेशान हो करके सब वहां से आगे के लिए बढ़े हैं। इधर वो दूल्हा वो दुखी हो करके आगे को भागता चला गया, ढूंढता चला गया, लेकिन उस औरत का पता नहीं चला। वो औरत भागती जा रही है, सोचती जा रही है हृदय में, अरे सब कुछ मेरो लूटी गओ अरे परमेश्वर, कोई कहाँ हमारे हैं नाथ जी। अरे सब कुछ मेरा लूटी गओ अरे परमेश्वर, कोई कहाँ हमारे हैं नाथ जी। दोस्तों, जिस समय किराए के दूल्हा को ढूंढने के लिए वो लड़की भाग खड़ी हुई है, अब वो किराए वाला दूल्हा 100 रुपया लेकर के वहां से चला जाता है। वो लड़की भागते भागते व्याकुल हो गई और सोचती जा रही है वन में अकेली, अरे कौन गाँव का नाम है अरे परमेश्वर, मोई कछुनाए मालम बात जी। अरे कौन गाँव का नाम है अरे परमेश्वर, मोए कछुनाए मालूम बात जी। हाँ, कहा करें पिता को चले अरे मेरे करता। लड़की दौड़ती हुई अकेली जंगल में जा रही है, सोच रही है कि वो हमारे पति का आज रात भर मेरे साथ रुके हैं। अब कहा करें पिता को चले अरे परमेश्वर, मोई नाही कछु सुहाई जी। अरे कहा करे पिता को चले अरे परमेश्वर, मोए कछुनाए हमें सोहात जी। और भूखी प्यासी नारी थी अरे मेरे दादा, वो भूखी प्यासी नारी थी अरे मेरे भैया, कोई गिर गई खाई पछार दी। अरे भूखी प्यासी नारी थी अरे मेरे भैया, कोई गिर गई खाए पछाड़ दी। दोस्तों, जिस समय अपने उस पति की तलाश में स्त्री भागती चली गई और एक बीहड़ में जा करके बेहोश होकर के गिर गई कि मुझे रहना है तो केवल उसी पति के साथ रहना है जो सारी रात मेरे साथ रुका है। वो लड़की भागते भागते बेहोश हो गई और इधर वो लड़का
किराए का जो दूल्हा था उसे कुछ ध्यान नहीं था अपनी पत्नी का। वो आगे को निकल गया और वो पत्नी ढूंढते ढूंढते वन में बेहोश हो गई। तब तक अकस्मात एक ब्राह्मण का आना हुआ। जब वो बेहोश पड़ी हुई थी तो गोद में लेके धीय को मुख में डारो नीर और मीठे बचन कही के कही तू धर ले दिल में धीर। एक ब्राह्मण ने उस लड़की को उठा लिया और जवाब दिया, बेटी क्या कारण है, तुम अधीर होकर के यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? तो रो करके वो लड़की कहने लगी उस ब्राह्मण से, अरे धन धर्म दोनों गए अरे परदेसी, मेरो भाव जीवन बर्बाद जी। अरे धन धर्म दोनों गए अरे परदेसी, मेरो भाव जीवन बर्बाद जी। और सुख संपत्ति सब छिन गई अरे परदेसी, मेरे पति को पतो है कछु नाई दी। अरे सुख संपत्ति सब छिन गई अरे परदेसी, मेरे पति को पतो है कछु नाई दी। वो लड़की जिस समय कहने लगी है कि महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा पति एक रात मेरे साथ रुकने के बाद में उसका पता नहीं वो कहां चला गया। अब उन बिन कैसे जी सके अरे मेरे बबूला। बोली वो लड़की, उन बिन कैसे जी सके अरे मेरे बबूला, मोए सबरू न दिल में आई दी। अरे उन बिन कैसे जी सकूं अरे मेरा भोला, मोए सबरू दिल में आएगी। जिस समय उस लड़की ने जवाब दिया है कि हमारे पति एक रात मेरे पास रुकने के बाद में न जाने कहां चले गए हैं और मैं उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूं, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि बेटी तसल्ली धारण करो, तुम्हारे पति तुम्हें अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। और धर ले दिल में धीर के दुख की अखीर हो सुकुमारी। बोला वो ब्राह्मण, ओ मैं धर्म को तेरो बबुला रे, तू बिटिया सगी हमारी। उस ब्राह्मण ने इशारा किया है कि बेटी घबराओ नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा, हम तुम्हारे पिता के समान हैं, तुम हमारे आंगन में चलो और वहीं रहो। ए धर ले दिल में धीरज दुख की अखीरा होए सुकुमारी, होए सुकुमारी। मैं धर्म को तेरो बबुला रे, तू बिटिया सगी हमारी। तेरो जिया मिले तो जिया मेरी सुकुमारी, मेरी सुकुमारी। कोई देखे धीरज लाओ परस के थारी, देखे धीरज लाओ परस के थारी। उस ब्राह्मण ने जिस समय उस लड़की से यह कहा है कि बेटी परेशान मत हो जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा, थोड़ी तसल्ली धारण करो, तुम्हारा पति कहीं दूर नहीं गया है, मैं तुम्हारे पिता के समान है, तुम हमारी कन्या के समान हो, तुम हमारे पास रहो। तो वो ब्राह्मण जो था
उस लड़की को बुला करके अपने घर चला गया और वो लड़की ब्राह्मण के साथ रहने लगी है। वन में पिता और पुत्री दोनों रहने लगे, लेकिन इधर जो किराए वाला वरना था वो वन में भागता हुआ आगे को निकलता चला गया। अरे उत बेटा जा तू अगारी, सोच रहा है भगवान क्या दशा होगी उस औरत की। ब्राह्मण के पास रहने लगी है और उधर किराए वाला जो दूल्हा था वो वन में भागता हुआ आगे को चलता चला गया। लेकिन उसने कुछ और देखा वन में। क्या देखा? जिस चिड़िया की आस थी कि वो चिड़िया हमें चाहिए जिसके सोने जैसे पंख हैं, लेकिन उस लड़का ने देखा कि देखो नजरी पसार सम्मुख आओ एक शिकारी। तो गौर करते हैं उस पतिव्रता स्त्री के लक्षणों के बारे में कि इधर तो वो स्त्री रह रही है ब्राह्मण के घर में, इधर वो किराए का दूल्हा जिस चिड़िया की तलाश में था वो वन में जब पहुंचा तो देखा एक शिकारी के हाथ में जिस चिड़िया की तलाश थी कोई हाथ में अरे निहारी। कुंवर ने कही तुरंत समझाई 100 रुपया तू हमसे लेके चिड़िया दिएगा। सोई सुन के इतनी बात लोभ के बातों आई गयो, सोई सुन बेटा की बात लोभ में बात फंसी, सोई सुन बेटा की बात लोभ में शिकारी फंसी गयो है। जब उस लड़का ने देखा कि शिकारी के हाथ में वही चिड़िया है जिस चिड़िया की तलाश थी तो एकदम से जवाब दिया है कि भैया ये चिड़िया हमें दे दो और इसके बदले में हम 100 रुपया तुम्हें देंगे। 100 रुपया वही थे जो रात भर दूल्हा बनने के बाद में मिले थे और वो 100 रुपया जब देखे तो शिकारी के दिल में लालच आ गया और शिकारी ने ये सोचा चलो 100 रुपया में एक चिड़िया बिक रही है तो हमें क्या लेना देना। 100 रुपया लेने के बाद उस चिड़िया को उसे दे दिया और वो चिड़िया अकस्मात हाथ से निकल गई। जब वो चिड़िया वहां पहुंची जहां परिवार के लोग थे तो और चिड़िया जो थी वो पूछने लगी एक बात बता मुझे। अरे चिड़िया सब पूछना लगी अरे मेरी बहना कोई कैसे बची है तेरी जान जी। अरे चिड़िया सब पूछना लगी अरे मेरी बहना कोई कैसे बची है तेरी जान जी। कैसे शिकारी से तू बची अरे मेरी गुइया कैसे मेहर करी है भगवान जी। अरे कैसे शिकारी से तू बची अरे मेरी
किस्मत की तो धनी अरे मेरी गुइया कोई धस के बच गई जाने जी। परिवार की चिड़िया पूछने लगी कि केवल हमें यह बताओ कि तुम शिकारी के हाथ में फंस गई थी, लेकिन तुम बच कैसे गई? तो उस चिड़िया ने बताया कि बहन, एक ऐसा राजकुमार था जिसने 100 रुपया देकर के हमारी जान बचाई और हम वहां से निकल के भाग आए। तो रोए की चिड़िया यों कहे मोय मिलनो थो परिवार, देख कि मोकू बधिक से एक बोलो राजकुमार। सहेली, एक राजकुमार ने 100 रुपया दे करके और हमारी जान बचा दी है, इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए हैं। तुम्हारा मिलना हमारी किस्मत में लिखा था, इसलिए हम बच गए हैं। इतने वचन जब सुने तो और जो सहेलियां थीं और जो चिड़ियां थीं वो कहने लगी, अरे नादान, अरे सब चिड़िया कहने लगी, अरे मेरी बहना दैया तू पानी की है ही नदी। अरे सब चिड़िया कहने लगी, अरे मेरी बहना दैया तू पानी की है ही नदी। और चिड़िया बोली, नादान, जिसने 100 रुपया देके तेरी जान बचाई और तू इतनी पानी की हीन है जो दोबारा उसके पास नहीं गई। अरे जाने बचाई बाके संग में, अरे मेरी गुइया। और वो चिड़िया बोली, क्या बोली गुरुदेव? जाती ही नायब तू भाई, अरे मेरी बहना कोई आइए ना मेरे पास जी। अरे जाती ही नायब तू भाई, अरे मेरी बहना कोई आइए ना मेरे पास जी। जिस समय दोस्तों जवाब दिया है सब चिड़ियों ने कि तू हमारे पास मत आना, अब तू जातहीन हो चुकी है, हम अपनी जात में तुझे तब मिलाएंगे। कब? तो वो सब चिड़ियां कहने लगी, अरे 12 साल तक बाकी रानी बन के गुजर चलाइए। अरे 12 साल तक बाकी रानी बन के गुजर चलाइए, और इतनो करके काम रे सब लौट के ढिंगाइए। चिड़िया जवाब देने लगी कि 12 साल तक तुझे उसकी पत्नी बन के रहना पड़ेगा जिसने 100 रुपया दे के तेरी जान बचाई है। निकाल दिया। उसके बाद महाराज बनी है चिड़िया सुंदर नारी, और लोटी पीट के बेटा को मिली है बनी मझार। कोई देखे के सुंदर नारी कुमार तब फौरन बतरानो, कोई देखे के सुंदर नारी लला फिर हंस के बतरानो। जिस समय वो एकदम से चिड़िया जो थी वो सुंदर स्त्री बन गई, और सुंदर स्त्री बनने के बाद उस लड़का से जाकर के मिली है और जवाब दिया है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं, आप मुझे अपने ही साथ रखो। तो लड़का कहने लगा, माफ करना, मेरी शादी तो हो चुकी है लेकिन मेरी स्त्री का पता नहीं है। एक रात के बाद में दोबारा फिर उसके दर्शन नहीं हुए। तो वो चिड़िया उस लड़का से कहने लगी कि हम तुम्हारे साथ जी करके अपनी जिंदगी को गुजारेंगे और हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वो लड़की बन करके और वो लड़का के साथ रहने लगी। इधर जिसके साथ शादी हुई थी, एक रात जिसके साथ बीती थी, वो स्त्री ब्राह्मण के घर में रो रही है और मन में सोच रही है, अब देश के मैंने कछु न कही, वो हमसे नाराज क्यों हो गए। लड़का तो इधर दूसरी स्त्री मिल गई, उसके साथ रहने लगा, और वो ब्राह्मण के साथ जो रहती थी
वो सोचने लगी मन ही मन में कि मैंने कछु न कही, एक बात न कही, और बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही। मैंने कछु न कही हो, एक बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही। मैंने कछु न कही। वन के बीच में चिड़िया जो पत्नी बनी गई उसके साथ वो लड़का रहने लगा, लेकिन वो स्त्री जिसके साथ केवल एक रात रुका था, वो स्त्री मन में सोचने लगी, मैंने तुम्हारी खातिर प्रीतम तन के वस्त्र जलाए, मैंने तुम्हारी खातिर प्रीतम तन के वस्त्र जलाए, और फिर भी तुम ना हुए हमारे। सोचने लगी, फिर भी तुम ना हुए हमारे, मैंने कौन से पाप कमाए, मैंने कछु न कही हो, एक बात ना कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, एक मन में सोच रही है वो स्त्री, रहे रात भर संग में मेरे, दे गए हमें अंगूठी, ए रहे रात भर संग में मेरे, दे गए हमें अंगूठी, और जीवन भर तुम साथ देने की क्या कही बात मुझसे झूठी, मैंने कछु न कही हो, ये बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही। इधर बारात के लोग तो सब वापस होके चले आते हैं, लड़का दूसरी स्त्री के साथ में रहने लगा, लेकिन वो स्त्री जिसके साथ केवल एक रात बिताई थी, ब्राह्मण के घर में सोच रही है मन ही मन में कि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, तुम नाराज होकर क्यों चले गए। सखियां मेरी तुम्हें देख के दिल की कली खिली, मेरी सहेलियां बड़ी मगन हुई थी तुम्हें निहार करके, सखियां मेरी तुम्हें देख के दिल की कली खिली, तुमसे सुंदर वरना को और वरनी सुगर मिली, के मैंने कछु न कही हो, एक बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, एक बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही। सोच रही है कब आओगे प्रीतम प्यारे, कब आओगे प्रीतम प्यारे, मेरे तुम हितकारी, किस दिन प्रेम मिले नारी को, अब पूछे तुमको नारी, मैंने कछु न कही हो, एक बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, एक बात न कही, बिरह की पीड़ा फिर काहे को सही हो। मैंने कछु न कही हो, एक बात न कही। जिस समय दोस्तों इधर तो वो वन के बीच में रहने लगा है, उधर वो स्त्री सिसक सिसक करके परेशान है, तो रोबे नारी महल में, दिना गए कछु बीती, उतमे चिड़िया ना
दिन दिन बाड़ी प्रीत। उस औरत को तो भूलने लगा और जो सुंदर स्त्री बनकर के चिड़िया आ गई थी उसे अपनी पत्नी का दर्जा देते हुए और बड़े आनंद के साथ जीने लगा। एक दिन अपनी पत्नी को साथ लेकर के, जो चिड़िया उसकी पत्नी बन गई थी, उसे साथ लेकर के वन में पहुंच गया। तो वन में उसने क्या देखा कि एक शेर 3 पैर से खड़ा है। जब 3 पैर से खड़ा है तो अपनी पत्नी से पूछने लगा कि हमें ये बताओ कि ये शेर 3 पैर से क्यों खड़ा है। तो हाथ जोड़ी रानी कहे, अरे मेरे सजना कोई शेर है दिल खेरा नदी। हाथ जोड़े रानी कहे, अरे मेरे सजना कोई शेर है रानी। और संकट जाको तुम्हारो, अरे मेरे सजना तो पे मेहर करेंगे भगवान जी। संकट जाको तुम्हारो, अरे मेरे सजना कोई मेहर करेंगे भगवान जी। वो जो चिड़िया पत्नी बन गई थी वो समझ गई कि शेर के पेट में जो है चोट है, कांटा है। तो अपने पति से बोली, कांटो जाको निकारी की, अरे मेरे सजना भैया कर दी जोरे ये है शान जी। कांटो जाको निकारी की, अरे मेरे सजना तो कर दियो एहसान जी। उस पत्नी ने यह कहा कि ये शेर जो 3 पैर से खड़ा है इसके पैर में कांटा चुभा है, इस कांटे को निकाल दीजिए। हो सकता है कि शेर तुम्हारे साथ कोई वफादारी करेगा। एकदम से लड़का कहने लगा, माफ करना, एक शेर के सामने हम कैसे जाएंगे, हम एक इंसान हैं, हमें मार देगा। जवाब दिया, नहीं तुम घबराओ नहीं। शेर के पास जब वो पहुंचा है तो उसने कांटा निकाला। शेर जो था लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। लेकिन शेर के दिमाग में एक झटका लगा कि इस इंसान ने मेरे साथ एहसान किया है, अब हम कुछ मदद इसकी भी करेंगे। तो वो शेर जो था, अरे बन के घोड़ा सम्मुख आया। कैसी थी हर की लीला, अरे बन के घोड़ा सम्मुख आया। क्या बात है गुरुदेव। तब रानी ने वचन सुनाया, सुंदर समय नाथ मेरे आयो, ले घोड़ा को कदम रे बढ़ाओ। वो शेर एक अश्व बन करके, घोड़ा बन करके उसके सामने पहुंच गया। तो उस लड़की ने इशारा किया कि महाराज समय बढ़िया आ गया है, तुम इस घोड़ा को पकड़ लो। लड़का कहने लगा, माफ करना, मैं तो इसे जानता भी नहीं, न जाने किसका घोड़ा है, न जाने किस राजा का है, वो मेरे ऊपर चढ़ाई कर दे, मुझे मरवा दे, इसलिए हम इसे नहीं पकड़ेंगे। तो लड़की ने कहा कि आप इसे पकड़ लीजिए। तो ले घोड़ा बेटा चलो, लेके संग में नारी, और बिगड़ी भी फिर बन गई, जब दया करी करता। और साथ में है, शेर के साथ एहसान किया। वो शेर अश्व बन करके, घोड़ा बन करके उस पुत्र के करीब आ गया। बाद में उस घोड़ा को साथ लेकर के, अपनी पत्नी को साथ लेकर के आगे बढ़ गया। तो वन में कुछ और भी देखा प्रेमचंद। क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो मेढक को सर्प दबाए था।
घोड़ा पर सवार होकर के उस औरत को साथ लेकर के वन में जब देखा तो एक मेढक को सर्प दबाए हुए था। थोड़ा आगे बढ़कर देखा, मेढक को सर्प दबाए था। चिल्लाता मेढक जोरों से, जीवन की आस भुलाए था। देखा कि एहसान करते करते सब जिंदगी बीती जा रही है, तो एक एहसान और कर लें। मेढक जो चिल्ला रहा था बुरे तरीका से, शेर अपने मुंह में वो सर्प जो था वो दबाए हुए था। शेर तो घोड़ा बन के पहले ही आ गया। तो लड़का ने उस सांप से दोनों हाथ जोड़ के विनती की और कहा, इसे छोड़ दीजिए। अपनी जांघ काट करके बेटा ने मांस दिया उसको, और करिए एहसान के मेढक पर बेटा ने बचा लिया उसको। अब दोनों को जब बचाने के बाद में लड़का कुछ और आगे बढ़ा, तुरंत ही वो सर्प ने यह सोचा कि इसने भारी एहसान किया है, जो अपने शरीर को काट करके मेरी भूख को पूरा किया है, हमें भोजन दिया है, तो हम इसके साथ वफादारी करेंगे। तलवार बन गया और वो तलवार बन करके उस पुत्र को मिल जाता है। और मेढक ने यह सोचा, इसने मेरी जान बचाई है तो हम भी कुछ एहसान करेंगे। वो तुरंत कोड़ा बन गया और कोड़ा बन करके मेढक भी मिल गया। अब तो तलवार लेकर के, कोड़ा को हाथ में लेकर के, घोड़ा पर सवार होकर के उस पत्नी को साथ लेकर के एक दूसरे शहर में पहुंच गया। और जिस समय वो दूसरे शहर में पहुंच गया है दोस्तों, आगे जब ये बढ़ता हुआ एक वृक्ष की छाया में लेट गया और वहां लेट करके सो गया अपनी पत्नी को छोड़ करके। अरे गए शहर दूसरे आए रे, जा मरो भूप बलधारी। छोटो बेटा रे के ये कयो न की नारी। महाराज कुमार एक पेड़ पे बैठो जाई, पकड़ के चले सिपाही, रानी ने कही तुरंत समझाई। बेटा राजा बन के रहो, तुम्हारी ये राजधानी है। बेटा राजा बन के रहो, तुम्हारी ये राजधानी है। जिस समय दोस्तों पेड़ के नीचे लेट करके सो जाता है, और तब तक सिपाहियों ने आके पकड़ लिया और जवाब दिया कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारी किस्मत खुल गई है, तुम यहाँ के राजा बन करके रहो। उसी समय उस रानी ने भी यही कहा कि बेटा ये राज्य तुम्हारा है और तुम यहाँ के राजा बनो। और कहने लगी वो स्त्री दोनों हाथ जोड़ करके, बेटा हम तुम्हारे अधीन इसलिए हैं कि हमारे पति मारे गए हैं, और राजा तुम बने के रखो रे मेरे लाला, मेरी नाव किनारे लगी जाएगी। अरे राजा बन के तुम्हारा हो रे मेरे लाला, मेरी नाव किनारे लगी जाएगी। अरे तिलक करो राजा बनो अरे मेरे बाबा, कोई मेहर करी है भगवान जी। अरे तिलक करो है राजा बनो अरे मेरे दादा,
लीला, जो दर बदर घूम रहा था, ठोकरें खा रहा था, आज वही राजा बन गया। और राजा बनने के बाद जो चिड़िया उसकी पत्नी बन के रह रही थी, उस घोड़ा को, कोड़ा को साथ लेकर के, तलवार को, अब वो वहीं रहने लगा। लेकिन जो पहले से मंत्री था उस राज्य का, वो मंत्री, अरे मंत्री दिल में गौ खिसी आई, जरेला हमेशा से पैदा हो चले आए। अब वो नौकर जो पहले से मंत्री था, अरे मंत्री दिल में गौ खिसी आई, पानी भारी कुमति रे कमाई, छोटो बालक लोई उठवाई, बन के बीच देव मरवाई। उस मंत्री ने ये सोचा कि ये बीच में आके कहां से कूद पड़ा, ये शासन तो मेरा होता, मैं यहाँ के राजा होते तो बात ही कुछ अलग थी। लेकिन हम राजा के लड़का को जिंदा नहीं रखेंगे, जल्लादों को दे दिया और रात में ये कहा कि इसे ले जा करके मार दीजिए। अब घर के सब लोग सो रहे थे, सर्प जो तेगा बन गया था, वही सर्प तुरंत अपने रूप में आ गया। उसने देखा कि ये लड़का बिना मतलब में मारा जाएगा, तो तेगा बनेगा नाग, भाव दुर्भाग्य जल्लाद को भाई, और इच्छाधारी नाग ने के लो दुष्ट को खाई। वही तलवार से तुरंत नाग बना और नाग बनने के बाद रात में ही चला गया। उस बच्चे को मारने के लिए जल्लाद जो गया था, उसे बीच में रास्ता में ही डस लिया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक बात बनी कचौर लगाकर गौर सुना मेरे भाई, सुना मेरे भाई। फिर तेगा बन के टंगो खुटी पे जाई, फिर तेगा बन के टंगो खुटी पे जाई। उसके बाद एक दिन वो लड़का वो शिकार खेलने के लिए गया, तो मंत्री ने यह सोचा कि जब इसे तो बचा लिया उस नाग ने, लेकिन हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इसे जान से मार देंगे। आरे खेलन गयो शिकार रे के वन में पहुंचो जाई, भगवान की लीला ही कुछ अलग थी। शिकार खेलने के लिए जब वो लड़का गया है जो राजा बन चुका था वहां का, एक खेलन गयो शिकार रे के वन में पहुंचो जाई, घोड़ा को पेड़ से बांध के सोए गो बलदाई। घोड़ा को वृक्ष के नीचे बांधने के बाद जंगल में जब वो राजा सो जाता है, इधर वो मंत्री उस राजा को मारने के लिए आगे को बढ़ गया, तलवार हाथ में लेकर के। महाराज का मंत्री वन में पहुंचो आई, मारन का जे बेटा को कहते गालो उठाई। वो तो सो रहा है, उसने कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वही घोड़ा जो पहले शेर था, वही घोड़ा ए रूप बदल के वही घोड़ा बन गो नाहर किया उनहार, और दगा बाज के बा मंत्री को धर के दहो बीच पे फारी। और मार के मंत्री को नाहर ने फिर घोड़ा के भाव समान, और जाने बचाई है बेटा की चुकाई दो सारो एहसान।
जन्मो सुंदर लाल और धीरे धीरे श्यानो भयो। जब बीते 11 साल, 11 साल हो गए धीरे धीरे। अब लड़का जो था उसने देखा कि हमारी पत्नी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है, तो आंगन में बड़ा मगन होकर के रहने लगा। लेकिन 12 साल का वायदा था, 12 साल के बाद उसे चिड़िया बनकर के वन में फिर उड़ जाना चाहिए था। आज उसी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों कि जब बिछुड़न की बारी आई तो दिल सोच रही वो नारी है। चिड़िया जो पत्नी बनकर के रह रही थी, उसके दिमाग में आया कि अब तो हमारे बिछुड़ने का समय है, मुझे अपने परिवार में जाकर के मिलना है। लेकिन इस कुंवर को कैसे तसल्ली आ गई, जो मेरे पति बनकर के जी रहे हैं वो भला मेरे बिना कैसे जिएंगे। अब बिछुड़न की बारी आई, दिल सोच रही वो नारी है और मोह से भारी प्यार कियो, मोह बिन होएगी अब ख्वारी है। जैसे ही दिनों दिन समय बीतता जा रहा है, वो स्त्री सोचती है हृदय में कि हमारे पति अब मेरे बिना कैसे जिंदा रहेंगे। 12 साल बीतने में जब एक दिवस रह जाता है, अब देख अपने घर में जाने का तब सबका ही विचार बन जाता है। धीरे 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 12 साल का जो वायदा था वो पूरा हो गया। और इधर वो एक रात वाली स्त्री ब्राह्मण के घर में परेशानी उठाती रही, अपने पति की प्रतीक्षा में, अपने पति के इंतजार में जिंदा बनी रही। और इधर उन सब का प्लान बन गया, घोड़ा, कोड़ा, तेगा। उसके बाद वो स्त्री ये सब जाने को तैयार हो गए। वायदा पूरा करने के बाद तो जब एक दिन रह गया 12 साल बीतने में, तो उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि महाराज एक काम कीजिए। क्या? अरे हाथ जोड़ी रानी कहे अरे मेरे सजना, कोई घूमेंगे बना बीच जी। अरे हाथ जोड़े रानी कहे अरे मेरे सजना, कोई घूमेंगे बना बीच जी। जो चिड़िया पत्नी बन के रह रही थी, उसने ये कहा कि अब हम बन के बीच में चलेंगे। लड़का ने कहा चलो ऐसी कोई बात नहीं है, चलो। अरे ले घोड़ा कोड़ा चले अरे मेरे दादा, कोई संग सुंदरी नारी जी। अरे ले घोड़ा को
इस समय ये कहा कि अब वन में घूमने की हमारी इच्छा है, आप हमारे साथ चलो और वन में घूम करके सुबह चले आएंगे। लेकिन 12 साल पूरे हो चुके थे दोस्तों, एक ही दिन शेष था। अब घोड़ा को लेकर के, उस कोड़ा को लेकर के, तलवार को हाथ में लेकर के, अपनी पत्नी को साथ लेकर के धीरे धीरे बढ़ते हुए देव योग से, भगवान की दया से वहीं पहुंच गए जिस महल के ऊपर वो एक रात वाली दुल्हन रहती थी। वहीं जाकर के इन्हें रात हो गई। और जब रात हो गई तो उसी महल के नीचे ये सब रुक गए। और जब वहां रुक गए हैं तो महल के नीचे रुक गए। जब भाई दोनों में बात तो वो ही दुल्हन जग गई, जाके संग कटी एक रात। जब महल के नीचे रुक गए और पति पत्नी में जब बात शुरू हुई तो वो औरत की आंख खुल गई जिसके साथ एक रात रुका था। वो छत के ऊपर सुन रही थी कि दोनों में क्या बात चल रही है। तो वो पत्नी जो थी वो अपने पति से कहने लगी, महाराज एक काम कीजिए। क्या? अरे कहियो ऐसी बात जैसे रात जा कट जाई। वो स्त्री अपना प्यार जताती हुई, क्योंकि वो जानती थी कि इस पति से निर्मोही बनकर के सुबह हमें यहां से निकल जाना है, परिवार में जाकर के मिलना है। इसलिए प्यार जताती हुई वो औरत जो चिड़िया पत्नी बन गई थी वो बोली, अरे कहियो ऐसी बात जैसे रात कट जाई। मोई हुई गई 12 साल हुई गई 12 साल मैंने तुमसे पूछी लाई। वो पत्नी कहने लगी कि 12 साल हमें हो गए, मैंने आज तक तुमसे अपनी जिंदगी की कहानी नहीं पूछी। तुम हमें ये बताओ तुम कौन हो? महाराज सुनाइयो मोय जीवन को हाल, इतनी सुन के बात नारते रोई गो वो लाल। तुम्हारी सेवा की है। तो लड़का के आंसू निकल आए और पुरानी याद करके अपनी पत्नी को वो बात बताई जो किराए का दूल्हा बनकर के एक रात जिसके साथ रुका था। वो बात बताते हुए बोला कि शादी तो मेरी हुई गई, अरे मेरी रानिया, पर दुल्हन मिली है ये रात जी। शादी तो मेरी हुई गई, अरे मेरी रानिया, कोई दुल्हन मिली है रात जी। छत के ऊपर से वो एक रात वाली पत्नी सुन रही है। अब लड़का बताने लगा, अरे शादी तो मेरी हुई गई, अरे मेरी प्यारी। नहीं मालूम था कि वो एक रात वाली दुल्हन कहानी सुन रही है। और वो लड़का कहने लगा, अब ना जाने कि ना की भाई, अरे मेरी प्यारी, मेरो जीवन होए बराबर जी। अरे ना जाने कि ना की भाई, अरे मेरी मेरो जीवन भयो बराबर जी। और एक रात के बाद में, अरे मेरी सजनी, हाँ एक रात के
जवाब दिया कि हमारी शादी तो हो चुकी थी, तुम जब मिली हो उससे पहले ही मेरा विवाह हो गया था, लेकिन मेरी स्त्री एक रात मिलने के बाद दोबारा आज तक उसके दर्शन नहीं हुए। उसमें बात सिर्फ यह थी कि मैं किराए के दूल्हा बन करके गए थे, 100 रुपया लेने के बाद हमें वहां से भगा दिया गया था और मेरी स्त्री के आज तक दर्शन नहीं हुए। न जाने वो किसके पास है, न जाने कहां है, न जाने कैसे है। और जो ये वचन सुने तो छत से वो रानी जमीन पर कूद पड़ी और अपने पति की जेट भर ली। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे भरी सैया की जेट और नारी की छूट गई थी बबकारी। आहा, 12 साल के बाद पिया आज सूरत लखी तुम्हारी। कोई एक रात वाली पत्नी जब कूद गई है छत से, अपने पति की जेट भर के रोने लगी और महाराज से कहने लगी, प्रभु कौन सी बन गई भूल पिया जो पूछे नार तुम्हारी। और लेके अंगूठी पति अपने के दई अंगूरी में डारी। बन गई भूल पिया जो पूछते नारी तुम्हारी। लेके अंगूठी पति अपने के दई अंगुली में डारी रे। पुरानी याद करके वो पत्नी कहने लगी कि महाराज मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं आपकी वही पत्नी हूं, 12 वर्ष हो गए तुम्हारे इंतजार में मैं इस जंगल के बीच में रहती रही। और हिलकी भर भर नारी ने जब पत सयरज गुजारी। आहा, बीते 12 साल पिया सुध आई नए हमारी। जिस समय वो पत्नी ने आकर के पति की जेट भर ली और जवाब दिया, महाराज 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया और तुम हमें छोड़ करके अभी तक कहां बने रहे। जब याद आई वो अंगूठी निहार करके, ये औरत वही है जिसे रात में मैंने अपनी अंगूठी पहनाई थी। जेट भर करके वो लड़का रोने लगा और कहने लगा, माफ करना, माफ करना, हमारा कोई दोष नहीं है, हम 100 रुपए के किराएदार थे और 100 रुपया हमें मजदूरी के मिलने के बाद हम तुम्हारे साथ शादी करने के बाद चले गए थे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम 12 बरस तक एक रात के पति को तुम याद करके कभी भूलोगी नहीं, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे क्षमा चाहते हैं। अब दूसरी स्त्री जो उसकी थी, पहले से उसके साथ जो रह रही थी, चिड़िया जो स्त्री बन गई थी, वो स्त्री कहने लगी, महाराज अब तुम्हारी स्त्री मिल चुकी है, ये हमारी बहन है, हमें इससे कोई ईर्ष्या नहीं है, इससे कोई जलन नहीं है, चलो अब आगे वन में चलते हैं। उस ब्राह्मण से ये कहा उस लड़की ने कि पिताजी हमारे पति हमें मिल चुके हैं, अब हम इनके साथ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटी अगर तुम्हारा पति तुम्हें मिल गया है तो तुम चली जाओ। उसी समय जंगल में जाकर के जब पहुंचे हैं तो चिड़िया रानी चल दई जोड़े 2 हाथ। वो चिड़िया, 12 बरस के लिए हम तुम्हारे पास पत्नी बनकर के आए थे, अब हम अपने बरादरी में अपने जात के लोगों से जाकर के मिलेंगे, क्योंकि बरादरी वालों ने हमें ठुकरा दिया था कि 12 बरस तक तू मेरे पास नहीं आएगी। तो दोनों हाथ जोड़ करके बोली कि चिड़िया रानी चल दई जोड़े दोनों हाथ, 12 साल बीते हमें
अब छूटे तुम्हारो साथ। मुझे माफ कर दीजिए, 12 साल तक मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तुम्हारे साथ रुके हैं, अब हमारा तुम्हारा साथ छूट रहा है। मैं अपने जा रहे हैं वतन के लिए, अपने उस परिवार के लोगों के साथ के लिए। तो लड़का रोने लगा और कहने लगा तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। लेकिन वो तुरंत ही चिड़िया बन गई और वहां से उड़ गई। कुछ दूर और चले तो घोड़ा कहने लगा भैया तुम्हारी पत्नी मिल चुकी है, तुम जानते हो कि हम घोड़ा हैं, लेकिन हम घोड़ा नहीं है, मुझे जाने दो। हम वही शेर हैं जो तुमने मेरे साथ रहम किया था, मेरे पैर से कांटा निकाला था। तो घोड़ा फिर नार बनो अरे मेरे भैया, कोई रमेगा बन के बीच दी। अरे घोड़ा पे नार बनो अरे मेरे भैया, कोई रमेगा बन के बीच दी। घोड़ा जो था वहां से चला गया शेर बन करके। तेगा कहने लगा माफ करना भैया, हम तेगा नहीं है, वो ही है सर्प जो तुमने अपने मांस को काट करके खिलाया था, इसलिए हमने अपने एहसान को चुका दिया। तेगा सोई फिर सर्प बनो अरे मेरे दादा, कोई घुसेगा ओ बिल के बीच दी। तेगा सांप बन करके बिल के बीच में घुस गया। उसके बाद कोड़ा कहने लगा माफ करना, हम कोड़ा नहीं है मेढक हैं, जो तुमने अपना मांस दे करके मेरी जान बचाई थी, वो एहसान हमने चुका दिया, अब हमें माफ करो। कोड़ा सोई मेढक बनो अरे मेरे दादा, कोई गिर गो जल के बीच दी। अब पति और वही एक रात वाली पत्नी ये केवल 2 रह गए और लौट करके उसी शासन में चले आए। सब लोग अपना एहसान चुका करके वहां से चले गए। अब वो पति पत्नी, अरे पति पत्नी तुई बच गए अरे मेरे भैया, कोई लौट के आए निज धाम जी। अरे पति पत्नी तो बच गए अरे मेरे भैया, कोई लौट के आए निज धाम जी। पति पत्नी दोनों बच गए हैं और दोनों लौट करके उसी शासन में चले आते हैं, आनंद के साथ फिर वहां पर रहने लगे हैं। तो क्षमा करें, ये दुल्हन एक रात की, फिर एक रात की नहीं, सारी जिंदगी की उनकी होकर के रही। तो ये राठौर कैसेट में जो कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो देखते हैं इस दुल्हन एक रात की जो पति के साथ फिर जिंदगी भर इसने पतिव्रत धर्म निभाया है।